सुबह कुछ खास नहीं थी, मगर कुछ खास होने वाला था। अनामिका हमेशा की तरह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों में डूबी हुई। उसे किताबों से बेहद प्यार था, लेकिन इश्क से नहीं। उसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे रिश्ते वही थे जो कागज पर लिखे जा सकते थे, साफ, स्पष्ट और स्थायी। आरव पहली बार उसे वहीं मिला था। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, न ही कोई सपनों का राजकुमार, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसकी आंखों में गहराई थी और होठों पर हंसी जो हर परेशानी को हल्का बना देती थी। वो बातों का जादूगर था, जबकि अनामिका शब्दों में उलझी हुई थी। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हमेशा किताबों में खोई रहती हो, असल दुनिया में क्या हो रहा है इसका भी कुछ अंदाजा है? अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, असल दुनिया की कहानियां अक्सर अधूरी रह जाती हैं, मगर किताबों की कहानियां हमेशा पूरी होती हैं। तो क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी? आरव ने सवाल किया। नहीं, डर उसे होता है जो उम्मीद करता है, अनामिका ने जवाब दिया और फिर से किताब में खो गई। आरव को अनामिका के जवाबों में छिपी उदासी महसूस हुई। वो जानता था कि अनामिका का दिल भी किसी किताब की तरह था, गहरा, रहस्यमयी और ढेर सारे अधूरे सवालों से भरा हुआ। लेकिन वो इस किताब के हर पन्ने को पढ़ना चाहता था, उसे समझना चाहता था। वक्त बीतता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं और दोस्ती गहरी होती गई। आरव ने धीरे धीरे अनामिका की दुनिया में अपनी जगह बना ली। वो उसे नई जगहों पर ले जाता, चाय के स्टॉल पर बेफिक्र बातें करता और हर दिन उसके लिए एक नया सवाल लेकर आता। अगर तुम्हारी जिंदगी पर किताब लिखी जाए तो उसका नाम क्या होगा? अनामिका ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, अधूरी कहानी। आरव ने सिर हिलाया। तो क्यों ना इसे पूरी कर दिया जाए? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा साया था, शायद अतीत का, शायद किसी भूले बिसरे दर्द का। धीरे धीरे, बिना कहे ही आरव ने उसे महसूस कर लिया। वो जानता था कि अनामिका इश्क से भाग रही थी, लेकिन खुद को ही नहीं समझ पा रही थी कि वो उसी की तरफ बढ़ भी रही थी। एक दिन आरव ने अनामिका को उसकी सबसे पसंदीदा किताब गिफ्ट की। अंदर एक नोट था, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, मगर कुछ कहानियां बस किसी सही पाठक का इंतजार कर रही होती हैं। अनामिका ने वो पन्ना पढ़ा और पहली बार उसके होठों पर एक असली मुस्कान आई। वो जान गई थी कि आरव की बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, उनमें उसके लिए एक एहसास छुपा था। लेकिन वो डरती थी। उसे लगता था कि प्यार सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ये हमेशा दर्द देता है। कॉलेज खत्म होने वाला था। अनामिका को आगे की पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर जाना था। उसने आरव से कहा, कभी कभी किसी कहानी को वहीं रोक देना बेहतर होता है जहां वो सबसे खूबसूरत लगे। आरव ने जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो गई है? अनामिका ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखें नम थीं। जाने से पहले उसने आरव को एक डायरी दी। इसे तभी खोलना जब मैं बहुत दूर चली जाऊं, उसने कहा। आरव ने वो डायरी लेकर उसे कसकर पकड़ा, मगर उसे रोक नहीं पाया। सालों बाद एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने वो डायरी खोली। हर पन्ने पर अनामिका के लिखे लफ्ज थे, उनकी पहली मुलाकात, उनकी बातें, उनकी बहसें और उनका अनकहा इश्क। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने हमेशा सोचा कि मैं किताबों से इश्क करती हूं, लेकिन हकीकत में मैंने तुमसे इश्क किया। शायद मैं ये कह नहीं पाई, शायद मुझे डर था, लेकिन अब जब ये लफ्ज कागज पर हैं तो शायद तुम्हें एहसास हो जाए। आरव ने डायरी बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, जैसे आसमान भी उसकी कहानी को महसूस कर रहा हो। वो मुस्कुराया, कुछ कहानियां कहने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं।